हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है और प्रत्येक राज्य पर दबाव बनाया है कि वो अपने राज्य में पढ़े शिक्षक के जितने भी खाली पद है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश में खाली पड़े 1.42 लाख प्राथमिक शिक्षक के केवल पद है और बाकी तो अलग रह गए अपर प्राइमरी वगैरह, लेकिन सिर्फ प्राथमिक शिक्षक के 1 लाख से अधिक पद जो है यहाँ पर खाली बताए गए हैं। और शिक्षा मंत्रालय ने दबाव दिया है, आदेश दिया है कि जल्द से जल्द प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पर शिक्षक भर्ती कराए और इन खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इसके साथ ही दोस्तों, आपने आज की अपडेट में ये भी देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि उत्तर प्रदेश में अभी बना है, जिसके तहत सभी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, उसने अपना यहाँ पर पहला खाता खोल दिया है रिजल्ट जारी करके। और ये रिजल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जो रासायनिक विज्ञान के जिनका एग्जाम 2022 में हुआ था, उनका रिजल्ट जारी करके इन्होंने अपने काम की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे स्कूलों में 8 लाख से अधिक पद रिक्त है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की गई है, लेकिन हमको यहाँ पर जो अपने राज्य से मतलब है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आप देख पाएंगे इस वाली सूची में कि किस राज्य में शिक्षकों के कितने पद है खाली। यहाँ पर आप प्राइमरी स्तर की अगर हम बात करें तो देखो, बिहार तो लगातार अब तीसरी चौथी वैकेंसी फिल करने जा रहा है, अपना काम कर रहा है सही से, भले ही कितने ही पद खाली हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में बात करें तो पिछले 5-6 सालों से कोई वैकेंसी आई ही नहीं है प्राथमिक स्तर पर, और यहाँ पर 1.42 लाख पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक के लिए। सेकेंडरी स्तर पर बात करें तो यहाँ भी कोई कम संख्या नहीं है। बिहार में 32,000 और उत्तर प्रदेश में लगभग 7,000 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रत्येक राज्य का ब्यौरा दिया है। यहीं अगर बात करें तो सबसे अधिक पद जो है वो प्राइमरी स्तर पर ही खाली है और शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। अब यहाँ पर इस पूरी एक बार अपडेट को देख लेते हैं कि देश भर के जितने भी स्कूल हैं उनमें नए शैक्षणिक सत्र से जो है एनईपी जो हमारी नई आई है, तैयार की गई नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से यह आग्रह किया, यह उस समय भी किया है, मतलब पहले भी कर चुका है। देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में हालांकि शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद खाली। अगर ऑल ओवर इंडिया हम बात करें, इनमें सबसे अधिक तो प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के पद खाली है। और शिक्षा मंत्रालय वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विगत कई वर्षों से राज्य पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। इसका असर यह रहा कि कई सारे जो राज्य हैं उन्होंने अपनी भर्तियां निकालने भी शुरू करी, जैसे बिहार ने भी कई सारे निकाले, लेकिन फिर भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें हमारा उत्तर प्रदेश सबसे पहले है, जिन्होंने अभी तक कोई वैकेंसी इस पर नहीं निकाली है। तो अब देखना ये होगा कि हर बार की तरह इसी तरीके से इस साल को भी निकाल देगा हमारा जो राज्य है, या फिर इस बार कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि जितनी भी चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि कुंभ का मेले का आयोजन होगा, उससे जितने भी अधिकारी हैं उसमें व्यस्त हो जाएंगे, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम इस साल के लास्ट तक है, जैसे कि यूपीएससी के आरओ और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं। तो ऐसे में पिछले जो एग्ज़ाम फॉर्म पहले भरा चुका है यूपी में, शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले उन्हीं का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो पहले वही हो जाए तो नई शिक्षक भर्ती निकल करके सामने आए, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर ही यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तब तक ये इस तरह की चीज़ें आपको सोचनी बंद करनी होगी कि कब तक वैकेंसी आ रही है, क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से तैयारी करो, आपको सुपर टेट से पहले केवीएस और DSSB में मौका मिल जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि सुपर टेट का अभी कोई भी भरोसा नहीं है ना। तो आप केवीएस को फोकस करो या DSSB को फोकस करो, इन दोनों में इससे पहले वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, खासकर अगर प्राइमरी की मैं बात करूँ, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।